आज मैं बता पाऊँ, कहीं से कुछ मैंने लिया है, मैं आज आपको दे पाऊँ, ये मेरी सबसे बड़ी सफलता होगी यदि आप लोग अच्छे से लिए तो। साथियों, हम जो भी आज प्रोडक्ट का उपयोग कर रहे हैं हमारे डीएमपीएल के माध्यम से, ठीक है, सारे प्रोडक्ट में लिखा होगा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स करके। सही है कि नहीं? लेकिन ये आयुर्वेद है क्या चीज़, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। और जब तक कि हम उस इतिहास को नहीं जानेंगे ना, तो सिर्फ हम ले रहे हैं, ठीक है, क्यों लेना है, क्या है इसका हिस्ट्री है, जब तक कि हम जानेंगे नहीं तब तक कि हमें ना, हमारा विश्वास ना आस्था में नहीं बदलेगी, और ये जरूरी है इसके लिए। सही है कि नहीं? जी हाँ। तो आइए हम चलते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा। ये आयुर्वेद का इतिहास क्या है, ठीक है साथियों। एग्जैक्टली हम, हमारी जो ऋषि परंपराएं रही है, भगवान ब्रह्मा जी से अ, धन्वंतरी, ठीक है, और धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, ठीक है, जनक रहे हैं। पूरे पूरे जितने भी विज्ञान है, जितने पैथी है, सारे पैथी का जनक है धन्वंतरी, ठीक है। चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, तीन तरह की पैथियां होती है, ठीक है, तीन तरह की पैथी होती है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक और एलोपैथी। सबके जनक कौन है? धन्वंतरी, ब्रह्मा जी के पुत्र। उनसे दो और हुए अश्विनी कुमार, दोनों अश्विनी कुमार, ठीक है। उसके माध्यम से ये ऋषि लोगों को ये परंपरा प्राप्त हुई, ये ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसमें से आचार्य जनक हैं, कण्व ऋषि हैं, पातंजलि हैं, सुश्रुत हैं। ये सारे ऋषियों ने क्यों ये सब कुछ लाए, क्यों ये वरदान के रूप में, प्रकृति का वरदान मानवों के लिए क्यों दिए, ठीक है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। प्रकृति का जो सबसे बड़ा उपहार है, हम जानते नहीं कि किसमें कौन सा गुणधर्म है, कौन सा हमारे लिए उपयोगी है, हमें नहीं पता होता है। इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए हमारे ऋषियों ने इन सब चीजों का अनुसंधान किए। और आज पूरा विश्व इस बात को मानती है कि जितने भी क्रॉनिक से क्रानिक बीमारियां हैं, जिसका इलाज एलोपैथिक में संभव नहीं है, मैं नकार नहीं रहा हूँ विज्ञान का, आज के भागदौड़ की और आज के युग में विज्ञान, इस वैज्ञानिक युग में 21वीं सदी में एलोपैथिक का जो एलोपैथिक का एक अपना ही स्थान है। लेकिन आयुर्वेद में जो क्रॉनिक से क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जो ठीक हो जाते हैं ना, वो किसी और पैथी में नहीं है। ये प्रूफ है, ठीक है। तो ये पूरे मानव समुदाय के, पूरे मानव जाति के लिए, पूरे जीवों के लिए वरदान के रूप में हमारे ऋषियों ने ये परंपरा हमें दिए हैं, ठीक है। ये है छोटा सा इतिहास। आइए हम चलते हैं आयुर्वेद एक वरदान है, ठीक है। वरदान क्या है ये आइए थोड़ा सा हम समझते हैं। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। आयुर्वेद विश्व की सर्वाधिक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। आयुर्वेद नाम का अर्थ ही है जीवन का ज्ञान। आयुर्वेद द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। यह भोजन तथा जीवन शैली में सरल परिवर्तनों के द्वारा रोगों को दूर रखने के उपाय सुझाता है, तथा इसकी औषधियों का कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता है। आयुर्वेदिक औषधियां रोगियों के साथ ही स्वस्थ लोगों हेतु भी उपयोगी है। अर्थात हमारे आयुर्वेदिक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सब प्रोडक्ट्स ये कहा जा रहा है, और ये जो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में ना चरक संहिता का है ये, ठीक है। जो सबसे प्राचीन ग्रंथ, आचार्य चरक के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, उसका ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये है ना, ये क्या कह रहे हैं इसमें कि आयुर्वेद सिर्फ बीमार लोगों को ही नहीं, ये स्वस्थ लोगों को भी लेना चाहिए, ताकि रोग न दूर रहे, रोग ना आए। इसलिए भी हमें ये आयुर्वेदिक का उपयोग करना चाहिए, आयुर्वेद का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरी बात समझ में आई होगी। समय की नजाकत है, इस कारण मैंने कुछ इसके पॉइंट को कट किया है टाइम को देखते हुए। आगे और इस विषय में और गहन चिंतन करेंगे, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि हम ले रहे हैं कहाँ से, वो आया हुआ है, ठीक है, इसका जनक कौन है, क्यों लाए हैं। तो चरक संहिता के पहले ही श्लोक में है कि यदि आप मतलब ऋषियों ने क्यों लाए हैं कि दया करना, उपकार करना, ये हमारा परम कर्तव्य है, धर्म है। सही है कि नहीं? तो जी हाँ, निसंदेह इस बात का हमें पूर्ण रूप से गर्व होनी चाहिए कि यदि हम लोगों को, हम अपने प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, देते हैं, तो हमें गर्व होना चाहिए इस बात का
उनके लिए हम दया कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा धर्म है, इस बात का हमें गर्व होनी चाहिए। आइए।